आज हम लोग भूगोल के एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक विषय जो कि अक्षांश और देशांतर है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे भूगोल में जब भी हम किसी स्थान के बारे में पता लगाते हैं, उसके लोकेशंस के बारे में पता लगाने का यदि प्रयास करते हैं तो हमें ये दो शब्द मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक को हम कहते हैं अक्षांश और दूसरा होता है जिससे हम कहते हैं देशांतर। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही हम किसी स्थान को लोकेट करते हैं ग्लोब पर या मानचित्र पर। आपने अक्सर देखा होगा कि मानचित्र में कुछ इस प्रकार के ग्रिड्स बने हुए रहते हैं और इसी ग्रिड्स में यहाँ पर कुछ कुछ नंबर यहाँ पर आपने देखा होगा कि लिखे रहते हैं। यदि हम लोग ग्लोब को देखें तो ग्लोब में कुछ इस तरह से, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कुछ रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो यह जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग कुछ अलग नाम से, यानी कि यदि हम लोग बात करें तो ये जितनी रेखाएं हैं, इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। और ये वाली जो रेखाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं देशांतर। ठीक है, यानी इन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर। तो अक्षांश और देशांतर मूल रूप से दोनों मिलाकर के ग्लोब पर बनाए रहते हैं और वह कुछ इस प्रकार के एक तरह से ग्रिड्स या जाली का निर्माण करता है। अब पहला प्रश्न आपके मन में यह होता होगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ऐसा क्यों देखना चाहते हैं। देखो, अगर किसी भी स्थान को लोकेट करने का प्रयास करोगे तो स्वाभाविक है कि उसकी तुम्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का पता लगाना होगा। कोई भी स्थान का अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए कि कोई स्थान एक्स है और हम चाहते हैं कि इसकी नॉर्थ लिमिट क्या है, इसकी साउथ लिमिट क्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें कि यदि हम लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं, क्लियर, तो यदि हम भारत के मानचित्र को देख रहे हैं, अब यहां पर यदि देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि भारत का लोकेशंस क्या है। तो मुख्य भारत की यदि बात की जाए तो हम ऐसा लिखते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यदि हम लोग संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो लिखते हैं 6 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्थ। क्लियर है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये कितना है, तो हम लिखते हैं 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये है क्या? ये मूल रूप से भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार की सीमांकन है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी स्थान का ये जो एरिया हम देख रहे हैं, ये इसका नॉर्दर्न लिमिट है, और यह जो एरिया है, ठीक है, यह एरिया इसका क्या है, तो यह एरिया इसका सदर्न लिमिट है। तो इसका मतलब है कि आप उस स्थान के नॉर्थ लिमिट और उस स्थान के साउथ लिमिट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। क्लियर है। और कहां, तो मानचित्र में हम इसको देख रहे हैं। अब नॉर्थ साउथ यदि पता लग गया तो इसके बाद हमें फिर क्या पता लगाना होता है, तो फिर यह पता लगाना होगा कि नॉर्थ साउथ में इस स्थान का जो लोकेशंस है वो यहां पर है, यहां पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, या क्या ये पूरे स्थान पे इसके लोकेशंस है। तो इनको फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी एक और चौहद्दी बतानी होगी, जो क्या हो सकता है। तो इसको बताने के लिए फिर आप क्या करेंगे कि एक लाइन इधर से खींचेंगे और एक लाइन इधर से खींचेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो स्थान, मान लो कि कोई ए स्थान है, तो इसका हमें नॉर्थ पता लग गया, इसका हमें साउथ पता लग गया। तो ये जो नॉर्थ और साउथ वाली जो लाइन है, इसको हमने अक्षांश बोल दिया, और इसी स्थान का ये वाला जो लाइन हम देख रहे हैं, ये इसका वेस्टर्न लिमिट है, और ये स्थान जो हम देख रहे हैं, ये स्थान इसका ईस्टर्न लिमिट है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि उस स्थान का आपने वेस्टर्न
और उस स्थान का आपने ईस्टर्न लिमिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लिया। अब एग्जैक्ट लोकेशंस पर आप पहुंच जाएंगे, यानी एकदम जहां पर है उस जगह पर लोकेट आप कर लेंगे। जैसे हम अगर भारत के बारे में बात करें तो ये तो नॉर्थ और साउथ इसका पता लगा, साथ साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं कि 68 डिग्री और यहां पर लिखते हैं 7 मिनट ईस्ट। इसका मतलब यहां पर यह हुआ, यह जो स्थान है यह भारत का पश्चिमी लिमिट है, और फिर हम यहां पर लिखते हैं कि 97 डिग्री और फिर यहां पर लिखते हैं 25 मिनट और लिख देते हैं ईस्ट। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भारत का यह जो है यानी 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये पश्चिमी इसकी आप सीमा है, और 97 डिग्री 25 मिनट इसकी यह पूर्वी सीमा है। अब इन दोनों को पता लग जाने के बाद इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हम ग्लोब में एग्जैक्ट लोकेट कर लेंगे कि भारत कहां पर है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम किसी भी स्थान को लोकेट कर लेते हैं। तो याद रखना है कि यह जो अक्षांश होता है यह किसी स्थान का नॉर्थ और साउथ लिमिट के बारे में जानकारी देता है, और देशांतर जो है वह उसके पश्चिमी और पूर्वी सीमा का सीमांकन करता है, लिमिट को बताता है। क्लियर है? अब यहां पर देखो कई तरह के प्रश्न यहां पर मन में आ सकते हैं कि अक्षांश कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता होती है। यदि हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो अक्षांश मूल रूप से क्या है, तो यहां पर हमने लिखा है कि यह मूल रूप से क्या है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यह एक काल्पनिक है यानी कि इमेजिनरी लाइन है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो यहां पर वर्ड यूज किया गया है, इसे हम समानांतर भी कहते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि इसे हम लोग पैरेलल भी कहते हैं, इसे समानांतर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समानांतर? इसलिए इसे समानांतर कहा जाता है कि जब हम किसी दो स्थान के बारे में चर्चा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इस दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो इस जगह पर भी यही होगी, और यहां पर भी अगर हम दूरी देखेंगे तो यहां पर भी वही होगी, अगर हम इधर आएंगे तो इनकी भी दूरी बराबर होगी। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि अक्षांश रेखा दो अक्षांश के मध्य जो दूरी है यह हर जगह पर, कहने का मतलब है अगर हम उदाहरण के लिए इसको 0 डिग्री लेते हैं तो ये 0 डिग्री से चाहे नॉर्थ चले जाइए चाहे साउथ चले जाइए, किसी भी जगह पर जाइएगा, दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है यानी ये दूरी कितना है, तो हम लिख रहे हैं 111.13 किलोमीटर। तो यह हर जगह पर बराबर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। जबकि अगर हम देशांतर रेखा को देख रहे हैं तो देखो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो हम लिखते हैं 111.32 किलोमीटर है। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि दो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो क्या हो रही है, तो वो घटते चली जा रही है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि देशांतर रेखा की दूरी सभी जगह पर बराबर नहीं होती है, लेकिन जब हम अक्षांश के बारे में बात करते हैं तो सभी जगह पर दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है वह सभी जगह पर एक जैसी होगी। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा है, तो हम लोग लिखा है कि अक्षांश को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग समानांतर भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर कह रहा है किसी क्षेत्र का अक्षांश विस्तार पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी होती है। यानी यदि किसी भी क्षेत्र का अक्षांश विस्तार के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, यानी कोई भी स्थान के लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, तब यहां पर यह बात ध्यान में रखना है कि किसी भी स्थान का जब हम लोग लोकेशंस को देखते हैं तो मूल रूप से ये क्या होता है, तो कोई भी जो क्षेत्र है वह उसका अक्षांश विस्तार जो है यह अगर देखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की कोणीय दूरी होती है, उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। ठीक है, तो अब यहां पर मान के चलो कि कोई स्थान है और यहां पर ये कितना डिग्री है, तो ये मान के चलते हैं
कि यह सपोज करो कि 39 डिग्री है। क्लियर है? तो कोई एक तो नहीं होगा। अब 39 डिग्री, और हर डिग्री को याद रखना है कि हर डिग्री को हम लोगों ने क्या किया है, तो 60 मिनट में बदल दिया है, और हर मिनट को हम लोगों ने फिर क्या किया है, तो 60 सेकंड में बांट दिया है। तो खैर यहां पर उदाहरण के लिए देखिए, तो 39 डिग्री, अब चूंकि यह 0 डिग्री से इधर है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे कि 39 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर सपोज करो कि यह भी 39 डिग्री अगर आ जाता है उदाहरण के लिए, तब हम यहां पर 39 डिग्री क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 39 डिग्री साउथ लिखेंगे। अब इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि कोई स्थान जो है इसका कुछ भाग इक्वेटर से दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम लिख सकते हैं कि स्थान ए का लोकेशन कहां से है, तो हम लिखेंगे 39 डिग्री साउथ टू 39 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि जब भी हम ऐसा लिख रहे हैं तो वह क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी है। ठीक है, एक और उदाहरण के दिया ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 39 डिग्री है और यहां पर मान लीजिए आ जाता है और ये आ जाता है सपोज करो कि 67 डिग्री, तो हम लिख देंगे 67 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि यहां पर यह आ जाता है और यहां पर मान लो कि आ जाता है 69 डिग्री, तो हम 69 डिग्री साउथ लिखेंगे। तो कोई दूसरा स्थान अब लिख सकते हैं कि जैसे कोई स्थान बी है, इसका लोकेशन कितना से कितना तक है, तो हम लिखेंगे कि इसका लोकेशन 69 डिग्री साउथ से लेकर के 39 डिग्री साउथ तक इसका लोकेशन है। तो उसी तरह से कोई स्थान यहां पर है सी, और हम लिखेंगे कि सी का विस्तार कितना है, तो हम लिखेंगे 39 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 69 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार है। अब यहां पर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब भी हम लोग किसी स्थान के अक्षांश को लिखते हैं, तो इसमें क्या हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन सभी अक्षरों का प्रयोग करते हैं? तो नहीं, यहां पर केवल और केवल हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, तो हम लोग यहां पर केवल नॉर्थ और साउथ शब्द का ही क्या नाम है, अक्षर का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब यहां से अगर तुम इसको देखो कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि भारत के मानचित्र में यदि हम यहां पर लिख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भारत जो है वह इक्वेटर से किधर है, तो यह इक्वेटर से उत्तर की तरफ में है। ठीक है, क्योंकि भारत का यह दक्षिणी भाग है, लेकिन दक्षिणी भाग में भी हम क्या लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यह पृथ्वी के केंद्र से इसकी कोणीय दूरी है, लेकिन चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर लिख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि कह रहा है किसी क्षेत्र का अक्षांश विस्तार पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी होती है। क्लियर है? इस पॉइंट्स को याद रखोगे। अब कह रहा है कि दो अक्षांश के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है, मैंने बताया ही है, और यह दूरी पूरे ग्लोब में बराबर होता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, सभी जगह पर इनकी दूरियां जो हैं वह बराबर होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और साथ साथ में इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण ग्लोब को यह दो भाग में वर्गीकृत करता है, नॉर्थ और साउथ में यह वर्गीकृत इसको करता है। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट यहां पर याद रखना है कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, यानी कुल अक्षांश की संख्या पूछ रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो देखो यदि हम लोग बात करें यहां पर, तो 0 डिग्री से यहां तक आएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ यहां तक हो जाएगा, और यहां तक आएंगे तो यह क्या होगा, तो यह 90 डिग्री साउथ तक आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है?
क्योंकि एंगल अगर हम लोग लेते जाएंगे तो यहां से यह सपोज करो कि 1 डिग्री से शुरू होगा, तो 1 डिग्री से शुरू होकर का और मैक्सिमम कितना चला जाएगा, तो 90 डिग्री। और हर डिग्री पर जब हम लोग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो एक पूरा का पूरा इस तरह का सर्कल ड्रॉ करते चले जाएंगे, यानी कि जो इसका अक्षांश होगा। ठीक है, इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी हम क्या करेंगे, तो हम इस तरह से पूरा का पूरा यहां पर भी अक्षांश भी कह सकते हो कि हम यहां पर ड्रॉ करेंगे पूरी तरह से। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या है कि ऐसे हम लोग टोटल कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे ग्लोब में, तो ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पर कोई सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर है। तो ना तो 90 डिग्री नॉर्थ पर कोई सर्कल ड्रॉ होगा, ना ही 90 डिग्री साउथ पे कोई सर्कल ड्रॉ होगा। तो कुल अक्षांश की संख्या यदि पूछा जाए तो 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ, इसका मतलब यह हुआ कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल अक्षांश की संख्या हो जाएगी 180। परंतु 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, तो 0 डिग्री को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग भूमध्य रेखा को इसमें जोड़ देते हैं तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। क्लियर है। लेकिन चूंकि 90 डिग्री नॉर्थ पर हम कोई भी अक्षांश वृत्त नहीं बना सकते हैं और ना ही 90 डिग्री साउथ पर कोई अक्षांश वृत्त हम बना सकते हैं, इसका मतलब यहां पर यह होगा कि 181 में यदि यह कहा जाए कि अक्षांश की संख्या कितनी है, तब तो आपका जवाब ठीक है 181। लेकिन यदि यह पूछ दिया जाए कि अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है, तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को वृत्त को आप इसमें से हटा देंगे, तो इसका मतलब है 2 अक्षांश घट जाएगा, तो कुल अक्षांशों अक्षांश से वृत्त की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, तो कुल अक्षांश से वृत्त की संख्या होगी 179। क्लियर है। तो ये अक्षांश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यदि बात करें दूसरे लाइनों के बारे में, तो देखो एक और रेखा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये वाला क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे आपने देखा कि यहां पर इस तरह की जो रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है, इस तरह की रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर, मतलब है इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या है, तो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना चाहिए कि इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन रेखा को हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसे हम लोग मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यानी जिस तरह से हमने कहा कि अक्षांश को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी देशांतरी रेखा है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर प्रधान जो मध्याह्न रेखा होता है जिसको हम लोग 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग GMT के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम लोग यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, उसी के एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से संपूर्ण ग्लोब पर हर एक डिग्री पर लाइनें खींची जाती हैं ग्लोब के चारों तरफ में। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस प्रकार से अक्षांश जो है यह पूरी तरह से वृत्त होता है, ठीक उसी प्रकार से देशांतर रेखा जो है यह पूरा वृत्त नहीं है। देशांतर रेखा पूरा वृत्त नहीं होता है, यह एक प्रकार का अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। यानी देशांतर रेखा क्या है, सेमी सर्कल है। तो जब वो सेमी सर्कल होगा और पूरे सर्कल पर अगर 1 डिग्री पर ड्रॉ किया जाएगा तो कितनी संख्या होगी, ठीक है, तो कुल संख्या इसकी हो जाएगी 360। तो देशांतर रेखा की संख्या कुल कितनी हो जाती है, तो देशांतर रेखा की संख्या हो जाती है 360। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह याद रखिएगा कि जितनी भी देशांतरीय रेखाएं खींची जाती हैं, 2 देशांतर रेखा के बीच में जैसा मैंने अभी बताया दूरी कितनी है, तो यह 111.32 किलोमीटर है। लेकिन यह जो दूरी हम देख रहे हैं यह कहां पर मिलेगा, तो यह दूरी केवल भूमध्य रेखा पर है।
भूमध्य रेखा से नॉर्थ, भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ हम आएंगे तो वैसे वैसे दो रेखाओं के बीच की दूरियां जो है वह घटते चली जाएंगी। क्लियर है? इसके अलावा हमें याद रखना है कि 180 डिग्री जो देशांतर है, इसे हम लोग यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? यानी 180 डिग्री देशांतर कोई अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, भी इसे कहा जाता है। ठीक है? तो देशांतर रेखा के बारे में पहला पॉइंट तो काल्पनिक रेखा है, इसे मध्याह्न यानी कि मेरिडियंस भी कहते हैं। दो देशांतर रेखा के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है और कुल देशांतरों की संख्या 360 है। अब इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि अक्षांश और देशांतर एक महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे हम लोग अपने ग्लोब पर किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यानी इसी के आधार पर हम लोग ग्लोब में किसी भी स्थान को लोकेट करते हैं, देखते हैं कि वह स्थान किधर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए। ठीक है? धन्यवाद।